क्या मैं अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हूँ? क्या मेरी आजाद सोच आप अपनाएंगे? और अगर मैं हार गई तो क्या आप खड़े होंगे? ऐसी सोच उस हर इंसान में आती होगी जो बदलाव की गूंज लाना चाहता है, जो सिर्फ अपने राइट्स को समझने के लिए एक स्टेप दूर है। इसीलिए जाने अपने मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स। कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। भेदभाव से आजादी, जेंडर इक्वालिटी, जीवन का अधिकार, अत्याचार से मुक्ति, गुलामी से आजादी, सुरक्षा का अधिकार और मेरे दिल के जो सबसे करीब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आंदोलन की स्वतंत्रता। क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे? इस दिन सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस राइट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। पहली बार यूनाइटेड नेशंस में 10 दिसंबर 1948 में ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट की गई थी, पर ऑफिशियली वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की अनाउंसमेंट 10 दिसंबर 1950 में की गई। 539 BC में साइरस द ग्रेट बेबीलोन शहर में विजय होने के बाद उन्होंने अचानक सारे गुलामों को आजाद कर दिया, वापस उनके मुल्क भेज दिया। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि सबको अपने धर्म को चुनने का अधिकार है। क्ले के बने हुए साइरस सिलेंडर पे उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट लिखा था, इसीलिए वो इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव अधिकारों के ऊपर बात की थी। सदियों तक दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग शहरों में लड़ाइयाँ चलती रही और फिर हुआ महायुद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब 60 लाख से ज्यादा यहूदी, सिंटी और रोमानी के साथ विकलांग और होमोसेक्सुअल लोग भी पूरी तरह डर चुके थे नाजी जर्मनी की डिस्ट्रक्शन को देख के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूरेमबर्ग और टोक्यो में हारे हुए देशों के ऑफिशियल्स को शांति के खिलाफ क्राइम, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम, वॉर में क्राइम्स करने के लिए सजा दी गई। इसीलिए इस युद्ध के बाद ह्यूमन राइट्स और स्ट्रॉन्ग मुद्दा बन गया। 32nd यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल्ट ने उभरते ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों को स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में मेंशन किया, जब उन्होंने 4 जरूरी स्वतंत्रताओं पर दुनिया की बात की थी। स्पीच और रिलीजन की आजादी, इच्छा और डर से आजादी,